गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.3 का 10th क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। ठीक है, आगे देखने से कैसे होता है। तो देखो ये क्वेश्चन कुछ ज्यादा बड़ा लग रहा है। सबसे पहले हम इसे, जैसे हमने 9th क्वेश्चन किया था, इसमें थोड़ा स्मॉल करेंगे। कैसे हम कर सकते हैं? हम लेट कर सकते हैं। लेट n+1x इक्वल टू a मान सकता हूं, n+2x इक्वल टू b माना जा सकता है। ठीक है, पुट करेंगे साइन ए साइन बी प्लस में कॉस ए कॉस बी इक्वल टू में कॉस एक्स के बराबर हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो अब देखेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो आप लोगों को पता है ये मेरा राइट हैंड है और ये मेरा लेफ्ट हैंड है। ठीक है, तो मैंने ये वाली साइड ली है। अब मैं जानता हूं कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस ए कॉस बी प्लस में साइन ए साइन बी, ये होता है। ठीक है जी, तो ये देखो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये हो सकता है। अगर मैं इसे रिप्लेस थोड़ा ऐसे कर दूं तो ठीक। अब मैं फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर दूंगा, ये चीज इसके बराबर है। अब मैंने किया तो कॉस ए माइनस बी। ठीक, अब मैं ए और बी की वैल्यू डालूंगा। ए और बी की वैल्यू मुझे पता ही है। ठीक है, देन कॉस बिग ब्रैकेट लगाऊंगा, ए की वैल्यू n+1x माइनस बी की वैल्यू n+2x। ठीक, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, अब नॉर्मली इंटू कर दूंगा, जो अंदर इंटू हो रहा है इसका इंटू इससे क्या, तो nx+x माइनस। अब देखो इंटू तो होगा मगर माइनस देखो ब्रैकेट के बाहर है, तो साइन भी चेंज हम एक साथ ही कर देंगे। nx माइनस में 2x, यहां तक कोई दिक्कत? इससे ये कैंसिल आउट। अब देखो क्या बचा, cos x माइनस 2x। ठीक, इसे रब कर रहा हूं। अब मैं इसमें से अगर माइनस करूंगा, x में से 2x माइनस करूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, cos माइनस का x। ठीक है, अब हमने पिछली क्लासों के अंदर ऑड इवन आइडेंटिटीज पढ़ी थी, जहां पे अगर cos माइनस थीटा हो या फिर sec माइनस थीटा हो तो पॉजिटिव हो जाता था, और बाकी इसके अलावा जो भी हो वो हमारे नेगेटिव के नेगेटिव रहते। तो ये क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। यहां लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, ड्यू टू ऑड इवन आइडेंटिटीज। ठीक है, अब देखो यही चीज तो मुझे प्रूफ करनी थी। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.3 का 11th क्वेश्चन। सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे, यहाँ पे कुछ वैल्यू दे रखी है 3π/4। ठीक है, तो ये हमारा कोई क्वाड्रेंट में नहीं आता। मतलब हमें क्वाड्रेंट वाले फॉर्मूले कब लगते थे, जब हम देखते थे यहाँ क्या हो 0 π/2 पाई 3π/2 या फिर 2π। अब देखो इसमें से ऐसा कुछ एंगल प्लस माइनस तो हो रहा, मगर कुछ ऐसा एंगल नहीं है जो हमें नोन हो। ठीक है, तो क्वाड्रेंट का फॉर्मूला तो यहाँ नहीं लगेगा। ठीक है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था cos a + b, पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? और यहाँ पे था cos a - b। ठीक है, दोनों फॉर्मूले पढ़े हमने। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं, यार मिटाता हूं, cos a + b का फॉर्मूला क्या होता था, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, ये पढ़ा था हमने। ठीक है, और अगर माइनस की बात आती है तो ये माइनस होता था और यहाँ पॉजिटिव हो जाता था। ठीक है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे, तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगाता हूँ
कॉस 3 पाई अपॉन 4 कॉस एक्स माइनस साइन 3 पाई अपॉन 4 साइन एक्स। ठीक, माइनस का साइन लगाया, ब्रैकेट लगाऊंगा पहले। ठीक है, अब मैं लगाऊंगा कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला। तो माइनस के लिए कॉस 3 पाई अपॉन 4 कॉस एक्स प्लस, ये रब कर देता हूं, साइन 3 पाई अपॉन 4 साइन एक्स। यहां तक कोई प्रॉब्लम? ठीक, अब पहले मैं ब्रैकेट खोलता हूं, कॉस 3 पाई अपॉन 4 कॉस एक्स माइनस साइन 3 पाई अपॉन 4 साइन एक्स। अब जैसे ब्रैकेट खोलूंगा ये तो माइनस का हो जाएगा, कॉस 3 पाई अपॉन 4 कॉस एक्स, और ये भी किस चीज का हो जाएगा? माइनस का। ठीक है, तो माइनस साइन 3 पाई अपॉन 4 साइन एक्स। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब देखो इससे ये कैंसिल आउट हो जाए। ठीक, अभी देखो ये दोनों तो सेम ही है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता था, ऐड कर देते थे। तो -2 साइन 3 पाई अपॉन 4 साइन एक्स। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ठीक, अब मैं माइनस को और 2 को साइन एक्स को अलग रखूंगा और इसे ब्रैकेट के अंदर डाल दूंगा। अब मुझे इसकी वैल्यू नहीं पता, मगर मैं इसे ब्रेक डाउन तो कर सकता हूं। ठीक है, ब्रेक डाउन कैसे करूंगा? साइन, मैंने आप लोगों को सिखा रखा है, जिसे नहीं आता वो प्रीवियस क्लासेस देख के सीख सकता है किस तरह से ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अब मैं क्वाड्रेंट की बात करूं तो पाई यहाँ पे होता है 0, 90, 270। ठीक, पाई में से कुछ माइनस हो रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जाएगा। ठीक है, इसके अंदर आएगा तो सबसे पहले ये लिखते हैं। ठीक, अब 180 में से माइनस हो रहा, तो 180 में ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होता था? नहीं होता था। ठीक है, वो साइन का साइन ही रहता था, तो ये साइन का साइन। और दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर साइन पॉजिटिव होता है, नेगेटिव? पॉजिटिव ही होता था। ठीक है, तो हमें साइन बदलने की जरूरत ही नहीं, पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रहा, और पीछे लगा दिया हमने जो एंगल आया पाई अपॉन 4। ठीक, 1/2 साइन एक्स। अब साइन पाई अपॉन 4 मतलब कि साइन 45 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2 इंटू में क्या? 1/√2। इस 2 का मतलब क्या होता है? √2 इंटू में √2 साइन एक्स इंटू में 1/√2। एक रूट से एक रूट कट गया। ठीक है, आंसर -√2 साइन एक्स। यही तो हमें प्रूव करना था। ठीक है, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू में राइट हैंड साइड। नोट डाउन करो आप लोग, चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.3 का 12th क्वेश्चन। अब देखो हमने छोटे क्लासों के अंदर पढ़ा था a² माइनस b² का फॉर्मूला क्या होता है? a माइनस बी a प्लस, ये पढ़ा था हमने छोटे क्लासों के अंदर। तो a² माइनस b² दे तो रखा है। ठीक है, तो पहले लिखेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। ठीक, अब नॉर्मली लगाएंगे, पहले ले लेंगे साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x। ठीक, अब फॉर्मूला लिख ही रखा है, इसके आगे आप फॉर्मूला लिख देना। ठीक, अब इसमें इम्प्लीमेंट कर देंगे साइन 6x माइनस साइन 4x, साइन 6x प्लस साइन 4x। आफ्टर दैट इसके बाद क्या होगा? साइन a माइनस साइन b का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, वो आपको आता था, क्या होता था? 2 cos a प्लस b अपॉन 2
साइन ए माइनस बी अपॉन 2, ये तो इसके लिए हुआ। अब यहाँ पे लगेगा साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला, तो वो क्या होता था, साइन ए प्लस बी अपॉन 2 कॉस ए माइनस बी अपॉन 2। ठीक, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब इसे सॉल्व करके लिख लेता हूँ, 2 कॉस 10x अपॉन 2। अब हमेशा ध्यान रखना, ये जो डिग्री वाला जो होता है पार्ट, 2 हमेशा इसको ही कैंसिल आउट कर सकता, कभी ये 2 इसको कैंसिल आउट नहीं करता। ठीक है, साइन 2x अपॉन 2, इसमें देखेंगे साइन 10x अपॉन 2 कॉस 2x अपॉन, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अब मैं कैंसिल आउट कर दूंगा, इससे ये किया तो क्या आ गया 10x, सॉरी 5x, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये किया तो 5 आया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो हमने लिखा 2 cos 5x sin x मल्टीप्लाई 2 sin 5x cos x। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखो ये sin x और cos x, जहां पे क्या है, थीटा हमारा सेम है, एंगल हमारा सेम है, उसको एक साथ लिख लेंगे। ठीक है, तो लिखते हैं, तो एक के साथ मैं लगा दूंगा 2 sin x cos x। देखो एक मैंने 2 ले लिया, एक sin x और एक cos x एक साथ लिख लिया, और जो बाकी बचे उनको एक साथ लिख लूंगा, मल्टीप्लाई 2 sin 5x cos 5x। ठीक, अब हम एक और फॉर्मूला जानते हैं, किसका फॉर्मूला जानते हैं, साइन 2a का। क्या होता था, साइन 2a इक्वल टू क्या होता है, 2 sin a cos a। तो क्या मैं ये देखो, ये मेरा यहाँ पे है, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 2a लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मैं इसे मिटाता हूँ, यहाँ पे लिखा मैंने साइन 2x। अब ये भी तो हमारा वही है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई में साइन, अब इसका डबल हो जाता, 5 है तो क्या हो जाएगा 10x। तो हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, आंसर साइन 2x साइन 10x। यही तो हमें प्रूफ करना था। तो हमारा क्या हो गई, लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर प्रूफ कर दिया हमने, राइट हैंड साइड के। हेंस प्रूफ। नोट डाउन करो, चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.3 का 13 क्वेश्चन। अब देखो ये सिमिलर है जो हमने पहले 12 क्वेश्चन किया था, बिल्कुल सेम टू सेम वैसी है। साइन ए प्लस साइन ए माइनस बी, ठीक है, ये लिख रखा और यहाँ पे ये चीज लिख रखी है। तो देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा सबसे पहले, जैसे हमने 12 क्वेश्चन के अंदर करवाया था, ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड में लगाया। फिर हमने इसमें जो हमारी कॉस ए माइनस कॉस बी की फॉर्मूला होता है वो हमने यहाँ पे इंप्लीमेंट कर दिया, और यहाँ पे cos a प्लस cos b का फॉर्मूला यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, अब इन्हें मैंने नॉर्मली सॉल्व किया, तो इसको सॉल्व करके मेरा ये आया, इसको सॉल्व करके ये आया, इसी तरह से मेरा इसको सॉल्व करके ये आया। ठीक है, तो अब मैंने इसमें किया क्या, मैंने 2 और जो सेम एंगल वाले थे उनको एक तरफ ले लिया। ठीक है, और सेम टू सेम मैंने इसके साथ किया। यहाँ पे क्या बचा था, साइन 4x cos 4x और एक 2 बचा था, उसको मैंने यहाँ लग दिया। ठीक है, अब मुझे एक फॉर्मूला पता था, कि साइन 2a इक्वल टू क्या होता है, 2 साइन a cos a। ठीक है, तो देखो ये चीज मेरी इसके बराबर है, बट इसके अंदर एक चीज देखो, अगर यहाँ पे सिर्फ a है तो यहाँ पे 2a आया। ठीक है, उसी तरह से अगर यहाँ पे 2a होगा तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 4a कर दूंगा, तो यहाँ पे x है तो यहाँ पे मैंने x लगा दिया, यहाँ पे 4x है तो यहाँ पे इसके लिए क्या हो जाएगा 8x, और ये मेरा सॉल्व हो जाएगा। एनसीईआरटी चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.3 का 14 क्वेश्चन। अब इसमें सबसे पहले हम चेक करेंगे किस तरह से हमें ये क्वेश्चन करना है। तो हमने इसको और इसको देखा, तो मैंने देखा भाई साइन a, मगर यहाँ पे साइन b नहीं है क्योंकि इसके पास 2 आ गया। ठीक है, अब मैं इसको नहीं लूंगा, मगर मैं इसको देखता हूँ, मैं इसके साथ लगा सकता हूँ ये फॉर्मूला। ठीक है, अब मैं क्या लिखता हूँ, थोड़ा इसे चेंज करता हूँ,
साइन 6x प्लस में साइन 2x प्लस में 2 साइन 4x। क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं? ठीक है, अब यहां पे मेरा क्या लग जाएगा, यहां पे लिख लेना टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। अब साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला मेरा इस पे लग जाएगा, ये जो दो चीजें इसमें। ठीक है, तो मैं लगाऊंगा फॉर्मूला, क्या हो गया, 2 साइन 6x प्लस 2x अपॉन 2 कॉस 6x प्लस 2x अपॉन, सॉरी माइनस आता है यहाँ पे, माइनस 2 प्लस 2 साइन 4x। अब यहाँ पे हम देखेंगे 2 साइन 8x हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो 4x। ठीक, कॉस माइनस करेंगे 4x, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2x प्लस में 2 साइन 4x। अब देखो इसके अंदर कुछ चीज कॉमन है, ये और ये चीज इसमें कॉमन है। ठीक है, तो मैं कॉमन ले लूंगा 4x cos 2x प्लस 1। अब देखो इधर मेरी ये चीज तो देखो लगभग इसके बराबर आ रही है, बस यहाँ 4 है यहाँ 2 है, तो मेरा जो आंसर निकलेगा इसी की हेल्प से निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो cos 2x मतलब कि cos 2a का फॉर्मूला क्या होता था, cos 2a इक्वल टू क्या होता था, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। एक तो ये फॉर्मूला होता था, दूसरा फॉर्मूला क्या होता था, 2 cos a माइनस 1, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। ठीक है, तो देखो मुझे cos में ही चीजें चाहिए। ठीक है, तो मैंने cos 2a का फॉर्मूला लिखा cos के अंदर ही। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ cos 2a। अब देखो मैं 1 को इधर ले आऊंगा, तो cos 2a प्लस 1 इक्वल टू में 2 cos स्क्वायर a। तो मैं इसकी जगह 2 cos स्क्वायर a नहीं लिख सकता। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 2 साइन 4x, इसकी जगह पूरे की जगह मैंने लिख दिया मल्टीप्लाई 2 cos स्क्वायर x। ठीक है, अब इस 2 से इस 2 का इंटू कर दूंगा, 4 साइन 4x cos स्क्वायर x। यही तो मुझे प्रूफ करनी थी चीजें। ठीक, अब सीधा लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूफ। नोट डाउन करो इसे। एनसीईआरटी चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.3 का 15 क्वेश्चन। अब देखो 15 क्वेश्चन क्या कहता है, cot 4x ब्रैकेट में sin 5x प्लस sin 3x इक्वल टू cot x sin 5x माइनस sin 3x। तो देखो सबसे पहले हम इसमें क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड cot 4x ब्रैकेट sin 5x प्लस sin 3x ब्रैकेट क्लोज। तो इसके अंदर हमें पता लग रहा है कि यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, sin a प्लस sin b का फॉर्मूला हम लोग लगा सकते हैं। तो अप्लाई करेंगे हम, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin a प्लस b अपॉन 2 cos a माइनस b अपॉन 2। ठीक है, सॉल्व किया। अब देखो क्या मैं cot 4x को sin 4 सॉरी cos 4x अपॉन में sin 4x नहीं लिख सकता, लिख सकता हूं। तो मैं इसे लिखूंगा cos 4x अपॉन sin 4x मल्टीप्लाई, यहां मैंने 2 लिखा। अब देखो यहाँ साइन लिखा, जो साइन चल रहा है, इन दोनों को ऐड किया, क्या आया 8x, 8 को 2 से डिवाइड किया तो क्या आया मेरा 4x। यहां मैंने लिखा cos, अब 5x में से 3x माइनस करूंगा तो 2x, 2 को 2 से डिवाइड करूंगा तो x। ठीक है जी, अब देखो क्या ये मेरा इसको कैंसिल आउट कर देगा। ठीक है, अब मेरे पास क्या बचा, 2 cos 4x cos x। ठीक है, तो ये मेरी क्या हो गई लेफ्ट हैंड साइड। अब मैं क्या करूंगा, राइट हैंड साइड लूंगा, टेकिंग राइट हैंड साइड।
यहाँ पे आप 1 भी डाल सकते हो अगर डालना चाहो तो, ठीक। तो राइट हैंड साइड क्या है मेरी, cot x sin 5x माइनस साइन 3x। आप देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ cot x का cot x लिखा, यहाँ पे साइन a माइनस साइन b का फॉर्मूला लगेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता था, 2 cos a प्लस b अपॉन 2 साइन a माइनस b अपॉन 2, ठीक है। अब मैं क्या cot x को cos x अपॉन में sin x लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब इधर देखो मल्टीप्लाई का साइन आया, यहाँ 2 लिखा, ठीक है, यहाँ cos लिखा। अब देखो यहाँ पे cos 5x प्लस 3x कितना होगा 8x, 2 से डिवाइड किया तो 4x। यहाँ पे देखेंगे साइन 5x में से 3x माइनस किया तो 2x और 2 से डिवाइड किया तो x, ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, इससे ये कैंसिल आउट हो रहा है, तो मेरे पास क्या बचा 2 cos 4x cos x, ये हो गया सेकंड। अब देखो भाई आपने लेफ्ट हैंड साइड से भी यही निकाला था, राइट हैंड साइड से भी मेरा ये निकला, तो क्या हो गया मेरा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू में राइट हैंड साइड। देखो कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से आते हैं कि हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों हमें प्रूफ करनी पड़ती है, ठीक है। तो इससे हमारा क्या होता है, इजी हो जाता है क्वेश्चन कि आपका इससे ये निकला, अब मेरा ये तो आ ही नहीं रहा था, मगर मैं इसको थोड़ा सॉल्व कर सकता, तो वो मैंने किया, ठीक है। तो मेरे को यहाँ से पता क्या लगा कि भाई मेरे ये वाली चीज लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ रही है, तो मैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन नाम देके इसे फर्स्ट एंड सेकंड से क्या कर देता हूँ, इक्वल टू कर देता हूँ, ठीक है। तो नोट डाउन करो आप लोग।